ये घटना, ये वाकया या फिर ये वृतांत व्यक्ति के दृष्टिकोण और दृष्टि के मध्य के अंतर को बताने के लिए काफ़ी है। वो कितनी गहनतम अवस्थाओं के साथ में किसी भी स्थिति को समझने का प्रयत्न करता है या उसकी निगाह सिर्फ ऊपरी है, ये भी बताने के लिए हो सकता है कि ये उदाहरण जो दैनिक राशिफल के पहले हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं वो काफ़ी हो। एक महिला घर परिवार के मध्य भी, भले कितने ही लोग विराजित हों, कामकाज कर रहे हों, स्पीकर फोन पर ही चर्चा किया करती थी और व्यक्ति जो एक स्तर के साथ में अपने कामकाज में था वो हमेशा टोका करता था किस तरह से आप स्पीकर फ़ोन पर बात मत कीजिए, आसपास के लोग सुनते हैं जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सीधी चर्चा की जाए तो अति उत्तम है। वो महिला किसी भी सिरे का जवाब देने से बचा करती थी। लंबे समय तक ये सिरा चलता रहा। एक दिन उन दोनों की यात्रा साथ में होती है और यात्रा साथ में जब होती है तो पुनः स्पीकर पर ही इस तरह से बातचीत की जाती है दूसरे लोगों के साथ में। वो व्यक्ति ये दृश्य देखता है और आंखों से ही ये समझाने का प्रयत्न करता है कि ये गलत है। उस समय उस महिला का उत्तर निकल कर आता है कि इस हाथ में दर्द की स्थिति इतनी बढ़ चुकी है कि ये हाथ यहाँ से ऊपर नहीं हो पाता और कानों तक पहुँच नहीं पाता है। इस वजह से मुझे स्पीकर फ़ोन के ऊपर बात करनी पड़ती है। इसके पीछे कोई और वजह नहीं है कि मैं इस तरह से बात करती हूँ। उस दिन उस व्यक्ति को दृष्टि और दृष्टिकोण के साथ में बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आता है। यकीन मानिए, जो हम देखते हैं, जो हम समझते हैं और जिस तरह की समझ के साथ में चलते हैं वो काफ़ी नहीं है। जो सामने है, प्रत्यक्ष है, पूर्णतया वही शाश्वत हो, ये भी काफ़ी नहीं है। गहनतम बोध के साथ में जब स्थितियाँ सामने आती है और वो नए अर्थ बताने वाली होती है, समस्या किस वजह से है, दुविधा किस वजह से है, अगला किस अवस्था में गिरा हुआ है, ऊपरी तौर पर देखकर टिप्पणी कर देना बड़ा ही सरल है, परंतु जब गहराई के साथ में हम अर्थों को जानने की तरफ आते हैं तो मालूम चलता है कि अगला किस भोग्य अवस्था के साथ में है और किस स्थिति को अपने साथ में देख रहा है। इसी वजह से जिस दृष्टि के साथ में हम देख रहे हैं उसके साथ में गहनतम दृष्टिकोण जोड़ना, उसके बाद किसी निष्कर्ष की ओर पहुंचना आवश्यक है। अन्यथा हम दुनिया में आएंगे, टिप्पणी करते हुए चले जाएंगे और किसी और दृष्टिकोण के साथ में खुद को देखने वाले होंगे ही नहीं। स्थितियों और परिस्थितियों में बहुत बड़ा अंतर है। ये अंतर सिर्फ शब्द के साथ में, पर के साथ नहीं जुड़ा हुआ है, बहुत गहरे अर्थ हैं। इसी वजह से हम जो भी आसपास देख रहे हों, एक बार उस अर्थ को पुनः निरीक्षण की तरफ लेकर चलने का प्रयत्न करें। ये घटना जिसके साथ में घटित हुई वो कोई और नहीं है, आपके सामने बैठा हुआ व्यक्ति है और वो व्यक्ति स्पष्ट तौर के ऊपर इस दृष्टिकोण के माध्यम से आपके समक्ष ये बात रखना चाहता है कि हम जो देखते हैं और जो महसूस करते हैं उसके भीतर बहुत बड़ा अंतर हुआ करता है। बहरहाल, इस बात को मन के भीतर के कोने के साथ में जगह देकर हम आपके समक्ष यहाँ 17 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में है, मृगशिरा नक्षत्र स्थितियाँ, रविवार रहेगा, तो वहीं फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष चल रहा है और हम दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। तृतीय भावस्थ रहेंगे चंद्रमा। यात्राओं से संबंधित कार्यों में रविवार का दिवस विशेष आपको सुकून एवं शांतिप्रद आधार निरंतर देने वाला होगा। भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। अपनी क्षमताओं पर आप पूरी वृद्धि के प्रतिबिंब को देखकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के संकेत स्पष्ट रूपेण आपके साथ में बने रहने वाले रहेंगे। तो वहीं स्टॉक मार्केट संबंधी कामकाज के साथ में चलते हुए आपके लिए यहाँ पर कई निर्णायक स्थितियाँ सामने रहने वाली होंगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज के साथ में यहाँ और तीव्रता के साथ में आप चलने वाले होंगे। किसी भी मेजर डेजिग्नेशन की अप्रोच आपके साथ में आ रही है तो उसको भी अपने साथ में आप जोड़ते हुए चलने का किंचित प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा।
वृषभ राशि, देखिए धनागमन के साथ में पूर्णतया वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए बने हुए हैं। तो वहीं पर यात्राओं से संबंधित कामकाज भी आपको बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट ही आज देने वाले रहेंगे। रिसर्च, एनालिसिस और डेटा साइंसेस संबंधी कामकाज में जो प्रोएक्टिव मेजर्स के साथ में एक व्यक्ति को चलना होता है, वहाँ आपकी जो पैनी निगाह है वो एक अलग स्तर के साथ में आपको लेकर जाने वाली रहेगी। शुक्र प्रधान राशि के महानुभाव आज माइग्रेन से संबंधित समस्याओं से तथा कुछ हद तक जोड़ों के दर्द से संबंधित जो ग्रसित स्थितियां होती है उसे संभलने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। आर्टिस्टिक फील्ड के साथ में मेजर लेवल के डेवलपमेंट को आप अपने लिए रिफ्लेक्शंस में देखने वाले रहेंगे। तो वहीं स्पष्ट निवेदन है आपसे कि जो भी कार्य आप अपने हाथ में लेकर चल रहे हैं उसके अंतिम सिरे के निभाव तक वहीं बने रहने का प्रयत्न आप ज़रूर कीजिएगा। मिथुन राशि, चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही है। आत्मविश्वास के गहनतम बोध के साथ में आप चल रहे हैं। गृहस्थ पक्ष के साथ में संवाद कौशल की स्थितियाँ आपके लिए यहाँ पर बनी रहने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को अपने साथ में आप अपना कर चलने का प्रयत्न करें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर हैं उतनी ही पॉजिटिविटी के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व कर रहे हैं। हालांकि रविवार के दिवस में जो घर परिवार के साथ में समय बीतेगा, मन की भीतर थोड़ी सी भ्रांतियाँ, जो कठिनाइयाँ बनी हुई थी, उसको हटाने के लिए आज का दिवस विशेष काफ़ी हद तक बेहतर है। और वहीं पर आज आप ऑटोमोबाइल तथा मैन्युफैक्चरिंग संबंधी कामकाज में किसी भी नएपन को अपने साथ अवस्थित करके चलना चाहते हैं, ये समय सहयोग की आभा को वहाँ पर भी आपके समक्ष रखता चला जाएगा। कर्क राशि, धनागमन में वृद्धि उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। व्यापारिक जीवन में कुछ हद तक संघर्ष सामने आ सकते हैं, जिसके लिए तत्पर तैयारी करके रखें। क्या कुछ नया करना है, क्या किस इनोवेटिव अप्रोच के साथ में चलना है, ये दो मूल भाव अपने साथ आप संग्रहित और संरक्षित करके चलिएगा। जो भी महानुभाव स्वयं को एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में नएपन के साथ में लेकर चलना चाहते हैं, सपोर्टिव रिदम एस्टेब्लिश है, तो वहीं पर आध्यात्मिक तौर पर प्रगति भी आपके साथ साथ यहाँ पर रहने वाली रहेगी। मानसिक सुख में वो वृद्धि नहीं जो आप चाहते हैं, परंतु जो यात्रा से संबंधित कामकाज की अवस्था होती है वो आपको बेहतरी के प्रतिमान यहाँ निरंतर तौर पर देती चली जाएगी। इसमें कोई भी रुकावट एवं बाधा नहीं। कर्क राशि के महानुभावों को चाहिए कि आज के दिवस विशेष में आप अगले पूरे ही सप्ताह की जो स्टॉक मार्केट संबंधी प्लानिंग को आगे इवॉल्व करना चाहते हैं उसकी पूरी प्रिपरेशन करके रखिएगा। वहीं से पॉजिटिविटी आपके लिए इवॉल्व होने वाली होगी। तो वहीं आज मौन की एवं मौन के साथ स्वयं को साधने की पूरी आवश्यकताएं बनी हुई है। सिंह राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि रहेगी। आप अपनी क्षमताओं पर पूरे तरीके से विश्वास स्थापित करते हुए चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सिंह राशि के महानुभावों को चाहिए कि दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से खुद को सावधान रखकर चलने का प्रयत्न करें। कम्युनिकेशन में रिएक्शंस के साथ में चलने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। शांत चित्त भाव के साथ में स्वयं को निरंतर तौर पर गतिमान करते चले जाना आवश्यक है। सूर्य प्रधान राशि के महानुभाव यहाँ आदित्य हृदय के पाठ के साथ दिवस की शुरुआत करते हैं, तो स्वयं को और अधिक जागृति एवं स्थिरता के प्रतिबिंब देने वाले रहेंगे। और वहीं आपसे निवेदन है कि जो कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसके अंतिम सिरे के निभाव तक अपनी ऊर्जा को उसी सिरे के साथ में बनाकर रखने का प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। कन्या राशि, दशम भावस्थ हैं चंद्रमा। मानसिक सुख के साथ में वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ उद्घोषित स्वरूप में बने हुए हैं। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर बनी हुई है। रूटीन में फ्लेक्सिबल रहने की पूरी रिक्वायरमेंट है आपके लिए। बुध प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जो भी कार्य आप अपने साथ में संलग्नित करके चल रहे हैं उसमें पूरी ऊर्जा को अपने साथ में आत्मसात करें। तो वहीं पर आज कुछ लोगों के वैचारिक विद्रोह आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, परेशानियों का सबब बन सकते हैं, परंतु हमें वहाँ पर भी स्थिरगामी होकर चलने की पूरी आवश्यकता रहेगी। बुध प्रधान राशि के महानुभाव पिता के साथ वैचारिक विद्रोह की स्थितियों से पूर्णतया बचकर चलते हैं तो ज़्यादा बेहतरी उनके साथ में आती चली जाएगी। और वहीं ये भी याद रखिएगा कि हृदय संबंधी रोगों के साथ जो चिंता बनी हुई थी अब वो धीरे धीरे कम होने की तरफ अग्रगामी है। तुला राशि, भाग्य का सहयोग यहाँ आपके साथ में बना हुआ है। आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति आप अपने साथ प्रतिध्वनित करके चलना चाहते हैं,
इस समय के सहयोग की आभा आपको उसी ओर लेकर गतिमान है, जिस वजह से आप खुद को नवीनता भरे प्रस्ताव देते चले जाएंगे। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में अवकाश के दिवस में भी कुछ टास्क सामने आ सकती है, या जो सोम और मंगलवार की डेडलाइन के साथ में कुछ कामकाज हैं वो आकस्मिक तौर पर सामने आ सकते हैं। उसकी पूरी तैयारी अपने साथ आप करके चलने का प्रयत्न करते चले जाएं। और वहीं आप इस बात की भी स्पष्टता रखिएगा कि मन के भीतर छोटी छोटी बातों से कहीं पर भी नकारात्मक होने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। हम अपनी ऊर्जा के प्रखर प्रतिबिंब को निरंतर आगे बढ़ाते हुए चलने का प्रयत्न ज़रूर करने वाले रहें। स्पष्टता इस बात की भी ज़रूर रखें कि जो भी कार्य आप बड़े स्तर पर अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं उसके लिए आज का समय सुलभ संकेतों को देने वाला रहेगा। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में पॉजिटिविटी है। कम्युनिकेशन में जितना रिएक्शन लेस होकर आप चलेंगे उतना ही खुद के लिए बेहतर है। भावी संभावनाओं को उजागर करने का प्रयत्न करें, परंतु उसके साथ में नकारात्मकता भरे ठहराव को कहीं पर भी रखने की ज़रूरत आपके लिए नहीं। जो भी महानुभाव मेटल संबंधी कार्यों के साथ में और अधिक तीव्रगामी होना चाहते हैं उनके लिए स्पष्टतम संकेत आगे की ओर बढ़ते हुए प्रतिध्वनित होते चले जाएंगे। तो वहीं पर जो भी महानुभाव लंबे समय से रुकावटें और बाधाएं स्वयं के लिए महसूस कर रहे थे उनके लिए भी अब यहाँ से जो आगे की गतिशीलता है वो बेहतरी की हदों को निक्षेपित करने वाली रहेगी। इस दिवस विशेष के साथ में चलते हुए जो भी कार्य आपके साथ में बड़े स्तर पर जुड़ने की तैयारी कर रहे हैं उसमें और अधिक वैचारिक मंथन रखने की ज़रूरत आपके लिए बनी हुई है। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में सहृदयता के साथ में निरंतर आप गतिमान होंगे। फ्लेक्सिबल रहें अपनी अप्रोच के साथ में। कंटिन्यूअस बेसिस के ऊपर जो भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट आप अपने हाथ में लेकर चलना चाहते हैं उसमें और अधिक तीव्रता रखने की आवश्यकता आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है। जो भी महानुभाव यहाँ सीजनल बिजनेस के साथ में जुड़े हुए हैं चेंजेस की अप्रोच को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णतया रहने वाली होगी। क्षमताओं में वृद्धि के क्रम को आप निक्षेपित करते हुए चलिएगा। तो वहीं पारिवारिक जनों के साथ में संवाद कौशल जिस स्तर पर आप बनाकर रखने की प्रक्रियाओं में है उसी अवस्था को अपने साथ बनाकर रखें। कुछ लोग जो किसी के बारे में उकसावे की अवस्थाओं को लेकर चल रहे हैं हम वहाँ पर उनको शून्य की तरफ लेकर जाएं, यानी कि कोई भी चर्चा के साथ में हम सम्मिलित होने वाले नहीं रहें। ये मूल आधार अपने भीतर तक काबिज करके चलना आपके लिए अति महत्वपूर्ण अवस्था का क्रम मात्र है। वहीं हम बढ़ते हैं मकर राशि की ओर। सर्वप्रथम स्वास्थ्य के प्रति सजग रहकर चलने की ज़रूरत रहेगी। खान पान पर जितना नियंत्रण आप रख सकते हैं उतनी बेहतरी स्वयं के लिए है। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए रहने वाले होंगे। जो भी महानुभाव यहाँ स्वयं को किसी भी नए उद्देश्य के साथ में सतत प्रगति के स्वरूप में देखना चाहते हैं उनके लिए भी तीव्रता भरी ताकत यहाँ उद्घोषित स्वरूप के साथ में चलती चली जा रही है। निवेदन है आपसे कि निर्णायक मौक़ों पर जहाँ आपको आत्मविश्वास की कमी नज़र आए वहीं से खुद को बहुत अच्छे से संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करते चले जाना अधिक बेहतर रहेगा। स्पष्टता इस बात की भी रखिएगा कि हमको कम्युनिकेशन में कहीं पर भी रिएक्टिव नहीं होना है। शांत चित्त भाव के साथ में अग्रगामी होते हुए चले जाना है। यही मूल केंद्र बिंदु अपने भीतर तक अवस्थित करके आप चलने वाले ज़रूर रहें। शनिदेव प्रधान राशि के महानुभावों को फाइनेंशियल बर्डन के अप्रोच बढ़ाने से यहाँ बचना चाहिए। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ है चंद्रमा। सर्वांगीण लाभ में वृद्धि के प्रतिबिंब आपके लिए रहने वाले होंगे। यही वो अंतराल है जहाँ पर आप अगले पूरे सप्ताह के लिए स्टॉक मार्केट की प्लानिंग कर सकते हैं। आज सुबह सुबह के अंतराल में छोटी छोटी बातों के साथ खुद को बहुत अधिक नकारात्मक करके आप चलने से बचिएगा। खुद को जितना स्थिरगामी आप रखेंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स यहाँ जोड़ते चले जाएंगे। कुंभ राशि के महानुभावों को चाहिए कि इच्छा शक्ति की प्रभावी क्रम आप अपने साथ में गहनतम बोध में लेकर चलें, जिससे कि ये यात्रा और अधिक बेहतर होती चली जाए। तो वहीं जो भी महानुभाव स्वयं को किसी भी बड़े उद्देश्य के साथ में जोड़ना चाहते हैं और उसको कार्य के रूप में क्रियान्वित करके अपनी यात्रा को देखना चाहते हैं उनके लिए भी ये समय संबल प्रदायक अवस्था को निर्धारित करता चला जा रहा है। मीन राशि, बेसलेस फियर के अप्रोच से बचिएगा। इच्छा शक्ति प्रभावी तौर पर आपके साथ बनी हुई है। मानसिक सुख में उस स्तर की वृद्धि नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं सुख की खोज में कहीं सुविधा जनित सुख को ही हम अपना कर नहीं चलने वाले हों, ये भी मूल भाव अपने साथ
संप्रेषित करके आप चलने का प्रयास करें। मीन राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस समय अंतराल में आपको आज कुछ समय का मौन अपने साथ ज़रूर धारित करना चाहिए, जिससे मन संतुष्टि की आभा को पूर्णतया अपने साथ में उजास के स्वरूप में देखने वाला ज़रूर रहे। और वहीं जो भी महानुभाव किसी कार्य में अटकाव महसूस कर रहे थे, भटकाव की स्थितियाँ बनी हुई थी, उनके लिए भी पुनश्च सुधार के संकेत यहाँ पूर्णकालिक तौर के ऊपर बने रहने वाले होंगे। यही जीवन की ऊष्मा, जीवन की आभा का प्रतिबिंब मात्र है, जिसके साथ में जीवन गतिमान होता चला जा रहा है। तो ये था 17 मार्च 2024 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का किंचित प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।